दोस्तों सभी का स्वागत है स्टूडियो 360 में। आज के वीडियो में हम ऐसे स्टॉक के ऊपर एनालाइज करने वाले हैं ये सेक्टर से रिलेट करता है। स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 72% की देखने को मिली है एंड ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है, यानी इसका डेप्ट 0.01 है। इस कंपनी में 5 साल में 29.5% की सीजर प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है एंड स्टॉक के ऑल टाइम हाई की बारे में बात की, स्टॉक ने अपना ऑल टाइम 400 प्लस के रिटर्न बना के दी एंड स्टॉक के भाव के बारे में बात की, इसका भाव 27.40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। अपनी स्टॉक कंपनी अधिक सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फील्ड ऑपरेशन, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, बैक ऑफिस मैनेजमेंट, CTS क्लियरिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट कलेक्शन काउंटर, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म प्रोसेस, बैंकिंग, ई स्टैंप ऑपरेटिंग, ई रजिस्ट्रेशन, कलेक्शन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एड्रेस वेरिफिकेशन, क्रेडिट वेरिफिकेशन, कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस, इन सभी सेक्टरों में ये कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी ना कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का मैनेजमेंट कलेक्शन काउंटर सर्विस में गवर्नमेंट प्रीमिसेस, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंड स्कूल, ये सब इस कंपनी के मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर सर्विस के अंडर आते हैं, यानी ये कंपनी गवर्नमेंट को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। जिस स्टॉक को ऊपर बात करते आ रहे हैं स्टॉक का नाम एरियन लिमिटेड है। रिसेंटली एरियन लिमिटेड ने EI में इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। कंपनी ने स्टेटमेंट दिया है कंपनी EI में इन्वेस्टमेंट करने वाली है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि ये एडवांस मॉडल है कि इंटेलिजेंस, इसकी कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इंजन और इसकी डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी देखने को मिलती है EI में। EI की डिमांड पूरी ग्लोबली बहुत ही यूज है। भारत में EI की डिमांड रिसेंटली इंक्रीज हुई है और ये हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। USA बेस्ड वेबसाइट इंटरनेशनल ट्रेडर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेटमेंट पब्लिश किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट इंडिया में 2025 तक $8 बिलियन तक बढ़ेगी एंड इसकी सीजीआर ग्रोथ से कंपेयर करते हैं 2020 से 2025 तक 40% से अधिक की सीजीआर ग्रोथ देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट भी EI को लेकर बहुत ही ज्यादा फोकस देखने को मिली है, यानी गवर्नमेंट में बहुत सी स्कीम्स लॉन्च किया, जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। EI बेस्ड गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में बात करें, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, इन सब स्कीम्स में EI एक मेन रोल प्ले करता है। इन सबसे गवर्नमेंट EI मार्केट को बैकअप सपोर्ट कर रही है। इंडिया USA के साथ टाइप करके ये मार्केट साइज को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है एंड अभी प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं, ये मार्केट मेजर सेक्टर बन चुका है। इंडिया के सभी सेक्टर में या इंडस्ट्री में EI का अडॉप्टेशन देखने को मिला है, स्पेशली IT, फाइनेंस, हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, इन सब में EI टेक्नोलॉजी का यूजिंग ग्रोथ देखने को मिला है। EI की सेक्टर की ग्रोथ देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि डाटा सेंटर की भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि EI सेक्टर से लिंक डाटा सेंटर भी है। EI क्लाउड बेस्ड काम करता है, उसके रिकॉर्ड पूरे डाटा सेंटर में स्टोर होते हैं, क्योंकि EI की डिमांड बढ़ेगी तो डाटा के सेंटर की भी डिमांड बढ़ेगी। जिन सेक्टरों में EI की ज्यादा मात्रा में अपॉर्चुनिटी हो सकती है वो एग्रीकल्चर, फाइनेंस, हेल्थ केयर। एग्रीकल्चर में प्रोसेसिंग, फार्मिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, इसमें EI का एक मेन रोल प्ले होता है। वही फाइनेंस के बारे में बात करें, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क असाइनमेंट, कस्टमर सर्विस ऑटोमेशन, ये सभी वर्क हाई डिमांड है फाइनेंशियल सेक्टर में एंड एरियन लिमिटेड ऑलमोस्ट फाइनेंस सेक्टर से रिलेट करता है एंड ये इन सब में एक मेन रोल प्ले करता है। हेल्थ केयर के बारे में बात करें, हेल्थ केयर में प्रिडिक्टिव डायग्नोस्टिक, पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान, ड्रग्स डिस्कवरी, इन सब में ये एक मेन रोल प्ले करता है। इन सभी में EI का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सेक्टर में ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी और इसके रिलेटेड सभी सेक्टरों में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे डाटा सेंटर, इसके रिलेटेड अधिक सेक्टरों में, हेल्थ केयर में, फाइनेंस में, एग्रीकल्चर में भी इन सब में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। स्टॉक के दीगर बिजनेस एनालिसिस एंड टेक्निकल आगे वीडियो में देखते हैं। जिस किसी ने भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। स्टॉक के 5 साल की रिटर्न देते हैं। स्टॉक में 5 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं देखे गए, यानी -10% के रिटर्न देखने को मिले। स्टॉक की 1 साल की रिटर्न देखते हैं, स्टॉक में 1 साल में 77% की रिटर्न बना के दिए, यानी यदि आप 1 साल पहले 16 के भाव पे 6000 के शेयर खरीदते हैं या 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब तक आपका पैसा है आपके पोर्टफोलियो में 74,000 का प्रॉफिट देखने को मिलता है एंड वही इसकी 6 मंथ की रिटर्न देखते हैं, स्टॉक में 6 मंथ में 29% की रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। आगे कंपनी की सीजर प्रॉफिट एंड सेल्स देखते हैं। कंपनी की सीजर सेल्स देखते हैं तो कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया। वही 5 साल की सेल्स देखते हैं तो कंपनी ने 5 साल में 17% की रिटर्न बना के दिए एंड वही 3 साल की रिटर्न के बारे में बात है, कंपनी ने 3 साल में 17% की रिटर्न बना के दिए। कंपनी अपने सेल्स में 3 साल या 5 साल से कॉन्स्टेंटली ग्रोथ रखते हुए आ रही है। सीजर टी-टर्म सेल्स के बारे में बात है, सीजर टी-टर्म सेल्स में घटोतरी देखने को मिली, यानी 8% का सेल्स देखने को मिला है टी-टर्म में एंड वही सीजर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। सीजर प्रॉफिट में कंपनी ने 10 साल का डाटा पब्लिश नहीं किया एंड वही 5 साल की रिटर्न के बारे में बात है, कंपनी ने 5 साल में 13% की रिटर्न बना के दिए, यानी प्रॉफिट बना के दिए एंड वही 3 साल की रिटर्न के बारे में बात की, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात की, कंपनी ने 3 साल में 33% की रिटर्न बना के दिए। कंपनी के 3 साल में प्रॉफिट में अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने को मिली है एंड कंपनी के सीजर टी-टर्म प्रॉफिट देखते हैं तो टी-टर्म प्रॉफिट में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 साल के सीजर प्रॉफिट से टी-टर्म से कंपेयर करते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है प्रॉफिट में। आगे कंपनी के प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। कंपनी की सेल्स देखते हैं तो वायर बेसिस पे कंपनी के सेल्स में लगातार ग्रोथ देखने को मिली, यानी कंपनी के सेल्स में कॉन्स्टेंटली ग्रोथ देखने को मिली है। वही कंपनी के सेल्स में 2019 में 49 करोड़ की सेल्स देखने को मिली थी, वही 2023 में कंपनी की सेल्स 97 करोड़ की देखने को मिली। रिसेंट रिजल्ट में 2024 के रिजल्ट में कंपनी की सेल्स बढ़ के 106 करोड़ की सेल्स देखने को मिली है। ईयरली बेसिस पे कंपनी की सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है एंड वही कंपनी की ओपीएम के बारे में बात करें, यानी कंपनी के मार्जिन के बारे में बात करें, 2019 में कंपनी का मार्जिन 18% का देखने को मिला था, वही 2023
2023 में कंपनी का मार्जिन 17% का देखने को मिला एंड वही 2024 के यानी रिसेंटली आए रिजल्ट में कंपनी का मार्जिन 19% का देखने को मिला है, 2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है 2024 के मार्जिन में। एंड आगे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 करोड़ का देखने को मिला था, वही 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ का देखने को मिला है। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपेयर करते हैं कॉन्स्टेंटली कुल 5 साल में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड वही रिसेंटली आए रिजल्ट में यानी 2024 का नेट प्रॉफिट देखते तो 2024 में नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 13 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी की रिजल्ट देखते तो कुल 5 साल में कंपनी के रिजल्ट में कॉन्स्टेंटली बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 2019 से कंपनी की रिजल्ट 63 करोड़ की देखने को मिली थी, वही 2023 से कंपनी की रिजल्ट 89 करोड़ की देखने को मिली है। एंड 2024 के रिसेंटली आए रिजल्ट में कंपनी की रिजल्ट 101 करोड़ की देखने को मिली, यानी कंपनी की रिजल्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड वही कंपनी की बोरिंग के बारे में बात करें, कंपनी का बोरिंग 2023 में 5 करोड़ का देखने को मिला एंड वही 2024 में कंपनी का बोरिंग 1 करोड़ का देखने को मिला, यानी कंपेरेटिव टू 2019 में कंपेयर करते हैं कंपनी का बोरिंग 11 करोड़ का देखने को मिला था, वही 2023 में कंपनी का बोरिंग 5 करोड़ का देखने को मिला है। यानी कंपनी अपनी बोरिंग लगातार कम करते हुए आ रही है और एक कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्यों ना कि कंपनी के ऊपर जितना सारा बोरिंग देखने को मिलेगा उतना कंपनी के ऊपर बर्डन देखने को मिलेगा, यानी कितना सारा बोरिंग कम देखने को मिलेगा उतना ही कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी के लिए एक एडवांटेज में रहेगा कि प्रॉफिट के अमाउंट या रिजर्व के अमाउंट किसी और जगह इन्वेस्टमेंट कर सके। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करें, कंपनी का मार्केट कैप 363 करोड़ का है, यानी ये कंपनी मिड कैप के अंदर आती है। एंड वही पी रेशियो देखते हैं इंडस्ट्रियल पीओ 35.1 टाइम है एंड वही स्टॉक पीओ रेशियो देखते हैं स्टॉक पीओ रेशियो 28.9 टाइम है। इंडस्ट्रियल पीओ रेशियो से स्टॉक पीओ रेशियो बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है एंड अभी ये स्टॉक बहुत ही अंडर वैल्यूड पे ट्रेड कर रहा है। एंड वही इसके आरएच एंड आरआई के बारे में बात करें, इसके आरआई 13.1% देखने को मिली एंड इसके आरआई 10.5% देखने को मिली एंड इस कंपनी का डेट इक्विटी देखते हैं इसका कंपनी का डेट 0.01 है एंड इस कंपनी का डेट ना के बराबर है। जिस कंपनी का डेट 1 टाइम से ऊपर होता है वो रिस्की कंपनी होती है एंड जिस कंपनी का डेट 1 टाइम से नीचे होता है वो बहुत ही सेफ कंपनी होती है। एंड ज्यादातर ऐसे ही कंपनी रेफर करता हूँ जिस कंपनी का डेट 1 टाइम से नीचे हो। इन कंपनी का डिविडेंड देखते हैं कंपनी ने अभी तक किसी को भी डिविडेंड पे नहीं किया, यानी कंपनी का डिविडेंड 0 है। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखते हैं कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत ही अच्छा है, यानी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 55.4 है। आगे कंपनी के बिजनेस चैलेंज को ऊपर बात करने से पहले मैं नोटिफाई करना चाहूंगा कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन है सिर्फ आपके एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए। एयरन लिमिटेड की शुरुआत के बारे में बात की, इसकी शुरुआत 1995 में हुई। एयरन लिमिटेड वर्क प्रोसेस के बारे में बात करती है, कंपनी कंसल्टेंसी, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। एयरन लिमिटेड का बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं तो इसका बिजनेस आईटी एनेबल सर्विस, बैंकिंग ट्रांसैक्शन प्रोसेस सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पेमेंट बैंक एंड दीगर अधिक सेक्टर में इस कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के बिजनेस की वर्क के बारे में बात करें, कंपनी कंसल्टेंसी इन टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग एंड नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस सॉफ्टवेयर, एनेबलिंग क्लाइंट एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। कंपनी के सर्विस ऑफर्ड के बारे में बात करें, कंपनी कुल 12 सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विस, डोर स्टेप बैंकिंग पिकअप सर्विस, मैनेजिंग कलेक्शन काउंटर, अकाउंट ओपनिंग, फॉरेन प्रोसेस बैंकिंग, ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, ई रजिस्ट्रेशन, फी कलेक्शन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एड्रेस वेरिफिकेशन एंड क्रेडिट वेरिफिकेशन, कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस, बैंक ऑफिस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। ये पिनस्टॉक कंपनी ना सिर्फ डोमेस्टिक में काम करती है बल्कि इंटरनेशनल में इस कंपनी का प्रेजेंस है, जैसे यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूए एंड साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्रीज में इसका प्रेजेंस है। एयरन लिमिटेड कंपनी अपने सर्विस को अपग्रेड एंड फास्टेस्ट करने के लिए एआई में इन्वेस्टमेंट कर रही है, डेवलपिंग एडवांस्ड एआई मॉडल बनाने के लिए, जैसे इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस, कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रिकॉग्निशन इंजन एंड डाटा प्रोसेसिंग एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी। इन सब में ये एक मेन रोल प्ले करता है। एंड आगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर के पास कुल 72% रिटर्न देखने को मिले। एयरन लिमिटेड पिन स्टॉक के होने के बावजूद भी प्रमोटर की होल्डिंग 72% की देखने को मिली। एयरन लिमिटेड में प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ज्यादा होने का रीजन यही कि आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर्स बन सकती है। स्टॉक का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आने वाले दिनों में स्टॉक की ग्रोथ में तेजी देखने को मिलेगी, क्यों ना कि कंपनी एआई में एंट्री ले रही है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एंट्री लेने जा रही है। ऐसे स्टॉक देखने को मिलते हैं आगे चलकर जो मल्टीबैगर शेयर्स बनते हैं। एंड ज्यादातर पिन स्टॉक में कमी होता है कि अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिली, यानी 70% से अधिक की होल्डिंग कंपनी स्टॉक में देखने को मिलती है, स्पेशली पिन स्टॉक में। पर इस कंपनी के पास 72% की अधिक की होल्डिंग देखने को मिली। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिले। एंड वही अदर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें, स्टॉक में अदर इंस्टीट्यूट की होल्डिंग 0 है। एंड वही पब्लिक की होल्डिंग के बारे में बात करें, पब्लिक की होल्डिंग 27% की होल्डिंग देखने को मिली है। आगे कंपनी के टेक्निकल एंड चार्ट पैटर्न देखते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल्स के ऊपर 87 पास ठहरा है। एंड स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 200 डीएमए न्यूट्रल पे ट्रेड कर रहा है। और 50 डीएमए के बारे में बात करते हैं तो 50 डीएमए में अप ट्रेंड लाइन शो हो रहा है। एंड वैल्यू में भी रिसेंटली थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है। एंड स्टॉक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में बात करते हैं, यानी इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं तो अभी ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है, यानी इसका यदि ये स्टॉक 28.50 पैसे के ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 12% से अधिक की रैली देखने को मिलेगी अप ट्रेंड में। सपोर्ट लेवल देखते हैं तो यदि ये स्टॉक 26.65 पैसे के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि 10% के नीचे की डाउन ट्रेंड की रैली देखने को मिलेगी। एंड इसका दूसरा सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा 21.85 पैसे का। यदि इसके नीचे की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो मुमकिन है कि इससे अधिक की रैली देखने को मिलेगी डाउन ट्रेंड में। रिसेंटली स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी रैली देखने
को मिले अप ट्रेंड में। अभी ये स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।